हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, आशा करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में आती ही आती है। जैसे लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट और लॉस। और इसमें हम क्या करेंगे, जो मेन चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे क्रय मूल्य होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे एक मोबाइल 8,000 में खरीदते हैं तो वह 8,000 उसका क्या होगा, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, कोई वस्तु है उसे बेच दी जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। किसी को बेचने वाले मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य। और एक दुकान लैपटॉप 40,000 में बेचता है तो दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा, 40,000। तो इसी प्रकार ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होता है। वस्तु खरीदने के बाद उस पर किया गया अतिरिक्त खर्च, मतलब मरम्मत, ट्रांसपोर्ट, टैक्स, इसे बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसिव, मतलब उपरिव्यय। ठीक है, इस प्रकार के बोलते हैं। और विक्रय मूल्य से जुड़ा जाता है और वास्तविक मूल्य मिल जाता है। तो उदाहरण के लिए मकान 10 लाख में खरीदा, 2 लाख मरम्मत लग गई तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 12 लाख। तो इसे बोलते हैं वास्तविक क्रय मूल्य। अब बात आती है लाभ की। लाभ क्या होता है, जैसे विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। जैसे लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। जैसे कंप्यूटर 25,000 में खरीदा, फिर उसको 28,000 में बेच दिया, तो 28,000 माइनस 25,000, तो 3,000 का क्या हो गया, बेनिफिट, मतलब प्रॉफिट। इसे बोलते हैं लाभ। अब हानि की बात करते हैं। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो उसे बोलते हैं हानि। जैसे हानि कैसे हुई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 9,000 में खरीदा, 7,700 में बेच दिया तो क्या होगा, हानि होगी। 9,000 माइनस 7,700 इक्वल टू 1,300। तो इस प्रकार ये 1,300 क्या होगी, हानि होगी। अब बात करते हैं अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होती है, वस्तुओं पर छपा हुआ अधिकतम विक्रय मूल्य, मतलब एमआरपी ही अंकित मूल्य कहलाता है। अब बात करते हैं परसेंटेज लाभ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, परसेंटेज लाभ की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाती है। सूत्र है इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, उदाहरण के लिए 30,000 में घोड़ा खरीदा और 36,000 में बेच दिया तो 6,000 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। लेकिन परसेंट में इसका लाभ निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 को और डिवाइड कर देंगे जिसमें खरीदा था, मतलब सीपी पे। तो अपना पास क्या निकल जाएगा, 20%। क्योंकि जीरो 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 काट देंगे, 0 0 0। इस प्रकार 60 और 3 बच गया 20 पे। ठीक है, कट गया। अब बात करते हैं पेज का सारांश पे। सारांश यही है, सीपी खरीदने का मूल्य होता है और एसपी बेचने का मूल्य होता है। ओवरहेड हो गया अतिरिक्त जो सीपी से जुड़ता है। प्रॉफिट जो कि एसपी से बड़ा होता है, सीपी से बड़ा होता है एसपी। और यहाँ लॉस में क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस में बड़ा होता है। ठीक है, एमआरपी क्या होती है, छपा हुआ मूल्य। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी फ्रैक्शन है उसका डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, गणना कर लेंगे। तो अब ये वीडियो आपको तैयार होगी। आप जब भी चाहें प्रॉफिट और लॉस क्या होता है वो आप सीख सकते हैं इसी वीडियो से। और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं जब भी आपको समझना हो। तो परसेंटेज भी सीख लिया, सब कुछ आपने सीख लिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।